हेलो बच्चों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मानव में परिवहन। तो मानव में परिवहन क्या होता है? देखिए, आंतरिक परिवहन हेतु तो मनुष्य में दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। तो पहला कौन सा होता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र। जबकि दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है आपका लसिका परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो इसके आगे का डिटेल में हमने पढ़ चुका है। ठीक है, आगे के वीडियो में आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको डिटेल में देख के आओ। ठीक है बेटा, तो अभी क्या देख रहे हैं हम? मानव में परिवहन कैसे होता है, मतलब जो हमारा ब्लड होता है वो कैसे ऊपर से नीचे आता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है, कैसे ऑक्सीजन को लेके आता है, कैसे छोड़ता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो यह कैसे होता है? यह सब हमारे कहाँ होता है? हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको आंतरिक परिवहन कहते हैं। ठीक, अब क्या है? यह परिवहन मनुष्य में दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला क्या है? रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो दो प्रकार से होता है, एक रुधिर के द्वारा होगा और एक किसके द्वारा होगा? आपके लसिका के द्वारा होगा। ठीक, अब क्या? परिसंचरण तंत्र के लिए शरीर में नलिकाएं एवं क्या होती है? वाहिनिकाओं का जाल होता है। तो ये जो परिसंचरण तंत्र होगा ये नली के द्वारा और किसकी? वाहिनियों के द्वारा ही होता है। इनके लिए एक प्रॉपर नली होती है, एक प्रॉपर क्या होती है? वाहिनिकाएं होती हैं, जिसके द्वारा ये ऊपर से नीचे, आगे पीछे जैसे भी होती हैं उसके द्वारा ये आती जाती रहती हैं। तो इनके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास नलिकाएं होनी चाहिए और वाहिनियां होनी चाहिए। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होगा? आपका परिसंचरण तंत्र सुचारू रूप से हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं? तरल संयोजित तक रुधिर का परिवहन किसके द्वारा होगा? रुधिर का परिवहन रुधिर वाहिनियों द्वारा होगा। जबकि लसिका का परिवहन किसके द्वारा होगा? लसिका वाहिनियों के द्वारा होगा। तो क्या बताया इसमें कि हमने हमारा जो आंतरिक परिवहन होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक रुधिर के द्वारा होगा और एक लसिका के द्वारा होगा। तो रुधिर जो होगा वो रुधिर वाहिनिकाओं और वेसल्स के द्वारा होगी, मतलब कि रुधिर वाहिनिकाओं और हमारी जो नलिकाएं होती हैं इसके द्वारा होंगी। जबकि लसिका, रुधिर अलग चीज होता है और लसिका अलग चीज होता है। ठीक है, अभी हम आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो रुधिर और वाहिनिकाओं द्वारा इसका क्या होता है? परिवहन होता है। ठीक, अब क्या? रुधिर जो होता है ये कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ठीक, और क्या है? जबकि ये लसिका आपकी रंगहीन और हल्का पीला तरल पदार्थ होता है। अब यह जो हमारा रुधिर होता है लाल रंग का होने के साथ साथ यह क्या करता है? आपका ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को लेके आता है और जाता है। तो रुधिर क्या करता है? आपका आपके ऑक्सीजन को, पोषक तत्वों को, हार्मोन्स को, अपशिष्ट पदार्थों को आपके ब्लड में लाता है और लेके जाता है, इसका परिवहन करता है। जबकि लसिका क्या करती है? लसिका कैसी होती है? एक तो रंगहीन होती है, मतलब रंगहीन का कोई कलर ही नहीं होता है इसका। और यह कैसा होता? अगर होता भी है तो यह हल्का पीला तरल पदार्थ होता है, जो मुख्य रूप से क्या करता है? आपके प्रतिरक्षण प्रणाली, मतलब जिससे हमारे रोगों से लड़ सके। प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब जो हमारे शरीर में बाहर से बैक्टीरिया, वायरस का अटैक होता है उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? ये एंटीबॉडी या एंटीवायरस जो बनाती है, एंटीजन बनाती है, उसे को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, जिससे रोगों से हमारी रक्षा हो सके। तो ये काम कौन करता है? आपकी लसिका करती है। और क्या करता है? द्रव संतुलन को बनाने में शामिल होता है। तो लसिका समझ में आया कि लसिका क्या होती है? रक्त लाल होता है और लसिका रंगहीन होती है, हल्के पीले पदार्थ की होती है। रुधिर क्या कराता है? ऑक्सीजन, पोषक पदार्थों और हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। जबकि आपकी लसिका क्या होती है? आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और द्रव संतुलन को बनाए रखती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? हमारा पंप हृदय। ठीक है, अब हृदय क्या करता है? जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, तो ये सारे का जो भी का होता है ये सब किसके द्वारा होता है? हमारे हृदय के द्वारा ही होता है। तो हमारा हृदय कैसा होता है? ठीक है, हमारा हृदय ऐसे मुट्ठी के आकार का एक पेशीय रंग होता है, जैसे मुट्ठी की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे ये हमारी बंद मुट्ठी है ऐसे ही होती है, इसमें से ब्लड आता है और ब्लड जाता है। ठीक है, तो हमारा हृदय कैसा होता है? एक मुट्ठी के आकार का होता है। इसके द्वारा क्या होता है? आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन होता है। ठीक है, आपको पता है ना कि हमारा हृदय जो होता है ऑक्सीजन, एक तरह इसमें पाइप लगी होती है, हमने पढ़ा। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता रहता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन होता है। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ और, आपने कभी ये सोचा कि जब हृदय है तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें आ रही हैं जा रही हैं, तो कहीं मिलती तो नहीं है? कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आता कि कहीं मिल जाए तब क्या हो जाएगा, है ना? जैसे अब ये हमारा हृदय, ये हृदय है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, ऐसा आपने सोचा होगा कभी? तो आप सोचो कि इसमें अब इसके लिए क्या होती है, हमारे हृदय में एक क्या बनी होती है जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, इसके लिए एक हृदय कोष्ठ बना होता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा, आप सभी ने अपने लाइफ में बहुत दिल बनाया होगा ना, है ना? ये क्या हमारा ठीक है, ये आप सबका दिल है, ठीक है? इसमें क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आलिंद और निलय होता है, ठीक है? जिसके द्वारा क्या होता है, आपका ब्लड दोनों आपस में मिलने नहीं पाता है। यहाँ से मान लो आपका क्या होता है, CO2 आया और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका O2 चला जाएगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, नली बीच में बनी होती है, पाइप होती है, यहाँ पे भी पाइप होती है जिसके द्वारा ये ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ से निकल जाएगा, फिर वैसे इसमें क्या होता है, आपका ब्लड आता है, फिर यहाँ से इसके द्वारा बाहर हो जाता है। तो यहाँ से आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हमारा ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, आपके फेफड़ों में चला जाता है। तो आपको पता ना कि फेफड़े आपके रक्त को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो फिर यहाँ पे मान लो ये ब्लड है और यहीं पे कहीं आपका क्या है, मान लो ये फेफड़ा, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, आपके फेफड़े में चला जाएगा। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आपके इसमें आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, आपके ब्लड में आ जाएगा, जिसके द्वारा क्या होगा, यहाँ से ब्लड आपके पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा, जहाँ भी उसको जाना होगा वो पहुंचा दिया जाएगा। तो इसके आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड और ऑक्सीजन युक्त ब्लड आपस में ना मिले, इसके लिए आपके पास एक दीवार होती है जिसके कारण ये दोनों आपस में नहीं मिलने पाते हैं। कल हम इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे वो फेफड़े में जाता है, फिर क्या शुद्ध होकर आपके हृदय में आता है, फिर कैसे वो पूरे शरीर में पहुंच जाता है। कल हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।